हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एंड इस क्वेश्चन को मैंने पिक करा है प्रैक्टिस मॉक की साइट से, सो आप भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए इनकी जो साइट है उसे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया गया है, सो आप जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो कि कहाँ बैठे हैं, आपके स्ट्रेट रो में बैठे हैं। आगे कह रहे हैं ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ये सारे ही पर्सन जो है वो कैसा फेस कर रहे हैं, आपके साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं 3 persons हैव 3 different फोन्स। 3 पर्सन के पास जो है 3 डिफरेंट फोन्स हैं। एंड उन फोन के नेम गिवन है जो कि है ओप्पो, एप्पल एंड नोकिया। तो 3 पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास 3 फोन होंगे, और 3 फोन कौन से होंगे, ये तीनों जो नेम गिवन है वो। आगे कह रहे हैं एट मोस्ट 8 पर्सन कैन सिट इन द रो। ज्यादा से ज्यादा आपके 8 पर्सन जो हैं वो आपकी एक रो में बैठ सकते हैं। यहाँ पे अननोन दे रखा है, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ दे रखे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 8 बैठेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम आपका नंबर ऑफ पर्सन है वो आपके 8 होंगे। तो इससे नीचे के जो नंबर है यानी कि 7, 6, 5, इनकी भी संभावना हो सकती है, लेकिन 8 से जो ऊपर के नंबर है 9, 10 वो नहीं होंगे। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं नो 2 पर्सन हैव सेम फोन। किसी भी 2 पर्सन के पास सेम फोन नहीं है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स। तो यहाँ पे आपके ए और बी में 3 का गैप है, और वो इसमें से जो आपका बी है वो किसी वन ऑफ द एंड यानी कि किसी एक एंड पे बैठा है, लेफ्ट या राइट में। देखो बाय डिफॉल्ट तो अगर आपके जैसे कि ये पर्सन बैठे हैं तो बाय डिफॉल्ट तो हम इसको लेफ्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। लेकिन जब भी साउथ फेस की बात आती है तब ये वाला जो आपका कॉर्नर होता है ये लेफ्ट एंड होता है, और ये कौन सा होता है, ये राइट एंड होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो केस है वो कौन कौन से बन सकते हैं ये देखते हैं। देखो ए एंड बी में 3 का गैप है, तो मान लो आपका जो एंड है वो हम लेफ्ट एंड की बात कर रहे हैं, तो बी जो है वो एंड में आएगा। ओके, ये फिक्स है हमारा कि बी एंड में आना है। तो बी जब एंड में आएगा तो 1, 2, 3 का गैप करके आपका ए यहां आ सकता है, राइट। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है वो ये होगी कि एंड जो है वो आपका यहाँ पर होगा, राइट एंड वाला। राइट एंड मैं बाय डिफॉल्ट बोल रही हूँ, साउथ के अकॉर्डिंग इसको ये वाला एंड आपका लेफ्ट एंड होता है, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट लेके चल रही हूँ तो ये हो गया राइट एंड। तो अगर हम बाय इसको बी को राइट एंड पर बैठाते हैं तो 1, 2, 3 का गैप करके आपका ए आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब इस साइड में आपके नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ेंगी, सब किधर बढ़ेंगी, आपकी इस वाले डायग्राम में इस तरफ की ओर बढ़ेंगी, और इस वाले डायग्राम में इस तरफ की ओर बढ़ेंगी। इधर की ओर और इधर की ओर सीट्स नहीं बढ़ेगी। इसके बाद कह रहे हैं पर्सन हु हैज ओप्पो इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो पर्सन जिसके पास क्या है, ओप्पो का फोन है, इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। वो सेकंड टू द लेफ्ट है किसके, बी के। तो अगर आप इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ये कैसे फेस कर रहा है, साउथ की ओर फेस कर रहा है। सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओप्पो आना चाहिए। बट ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ानी है। इसका मतलब ये आपका जो ये वाला डायग्राम है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और इस वाले डायग्राम में हम कंटिन्यू इसे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब हो गया आपका ओप्पो आएगा यहाँ पे, राइट। आगे कह रहे हैं एटलीस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। कम से कम 2 पर्सन जो है आपके ए और ई के बीच में आएंगे। तो 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम इनको फिक्स करने की कोशिश करें आपके इसी वाले डायग्राम में तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, आप 5 सीट्स जो है वो बना चुके हो। 5 सीट्स बना चुके हो यानी कि आप 3 सीट्स मैक्सिमम बढ़ा सकते हो। तो मान लो आपकी 6 सीट होती हैं एक केस में, फिर एक केस में आपकी यहाँ पे कितनी हो गई, 7 सीट हो जाती हैं, और फिर एक केस में आपकी यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम नंबर गिवन है 8 सीट हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ओप्पो आएगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए और ई में आपका कम से कम 2 का गैप होगा। तो इस वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर 5 ही सीट होती हैं, 2 का गैप करके आपका ई जो है वो यहाँ पर आ सकता है, राइट। इस कंडीशन में देखोगे अगर मान लो 6 सीट होती हैं तो आपका 2 का गैप करके आपका ई यहाँ आ सकता है, क्योंकि 3 का गैप करके तो ई कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि हमने सीट्स को यहाँ पे 5 जो आपकी सीट्स हैं उनको 6 रखा है, राइट। अगर यहाँ पे 7 सीट होती तो अगर आप देखोगे इस साइड में तो आपका ई आ नहीं सकता, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 का गैप देना
बनना है। तो अगर आप 2 का गैप देते हो तो आपका ई यहाँ पे आ सकता है। इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी ई की 2 कंडीशन बनेगी कि ई जो है वो मैक्सिमम 2 का गैप करके यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे हमने सब जगह 2-2 का गैप लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं बन रही है कि हम 3 का गैप ले पाए, राइट? क्योंकि आपका ये जो है बी जो है वो आपका एंड में है। सीट अगर बढ़ेंगी तो ए के इस तरफ बढ़ेंगी, ए के राइट में बढ़ेंगी, या फिर साउथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए के लेफ्ट की ओर बढ़ती जाएंगी। ए के लेफ्ट की ओर अगर आप सीट बढ़ा रहे हो तब भी आप 2 का ही गैप ई के लिए दे पाओगे, इससे ज्यादा का नहीं दे पाओगे। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे बन के आएंगी। फिर गिवन है पर्सन हु हैज एप्पल फोन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। तो पर्सन जिसके पास क्या है, एप्पल का फोन है, वो सेकंड टू द राइट है ई के। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट आपका डायग्राम है, इसमें ई के सेकंड टू द राइट का मतलब है कि आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, एप्पल का फोन आना चाहिए, क्योंकि राइट इस साइड में जाएगा। लेकिन हम इस साइड में सीट बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ये आपका एंड है, इसलिए ये यहाँ से कट हो जाएगा। इस कंडीशन की बात करोगे तब भी आप देखोगे सेकंड टू द राइट का मतलब आपका एप्पल यहाँ पर आना चाहिए, बट नहीं आ सकता, ये भी यहाँ से हट जाएगा। इस कंडीशन की बात करोगे तो यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि एप्पल यहाँ नहीं आ सकता, ये भी हट जाएगा। इस कंडीशन में हमने जो ई की 2 पॉसिबिलिटी लिखी थी, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें से आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो कट जाएगी और ये वाली यहाँ पे बनी रहेगी। ओके, अब यहाँ पे सेकंड टू द राइट में एप्पल आ जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं यहाँ पे डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु हैज एप्पल। तो डी जो है वो उसका इमीडिएट नेबर है जिसके पास एप्पल है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। फिर गिवन है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड द पर्सन हु हैज नोकिया। तो 2 पर्सन जो है वो बीच में आएंगे, किसके, डी के, और उस पर्सन के जिसको नोकिया पसंद है। तो 1 और 2 का गैप दोगे तो नोकिया आ जाएगा यहाँ पे, राइट? और बाकी ये पर्सन, इस पर्सन, ये वाला और ये वाला, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये कैसे रहेंगे, आपके अननोन पर्सन रहेंगे। और बाकी का आपका जो नंबर ऑफ सीट्स बनेंगी वो टोटल 8 सीट्स बनेंगी यहाँ पे, और जो इन्होंने मैक्सिमम नंबर दिया था वो, राइट? ओप्पो, नोकिया, एप्पल तीनों सेट हो गए हैं, लेकिन तीनों के जो ऑनर है उनके नेम हमें नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे अननोन लिख सकते हो, या अननोन लिखना तो टाइम वेस्ट करना है, कुछ भी मत लिखो, ऐसे छोड़ दो, क्योंकि आपको तो मेन एमसीक्यूज से मतलब होता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, बाकी अननोन है, अननोन के नीचे मैंने यहाँ पे इनकी मोबाइल की ब्रांड लिख दी है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे गिवन है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो। तो कितने पर्सन जो है वो रो में बैठे हैं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पर्सन रो में बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर गिवन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु हैज ओप्पो। तो ओप्पो ब्रांड का फोन जिसके पास है उसकी क्या पोजीशन है बी की रिस्पेक्ट में, सॉरी बी की पोजीशन क्या है ओप्पो के रिस्पेक्ट में। तो ओप्पो यहाँ पर है एंड बी यहाँ पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, ये है आपका सेकंड टू द राइट। ओके, ध्यान रखना ये कैसे फेस कर रहे हैं, सब साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो एक पर्सन बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नन, अगर वैसे तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे नन गिवन नहीं है, अगर होगा तब भी ये आप जो है टिक नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन बैठा है, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है उसके बारे में, लेकिन पर्सन बैठा है, तो डी और ए के बीच में एक पर्सन है। फिर गिवन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु हैज नोकिया फ्रॉम द राइट एंड व्हेन सीन इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो नोकिया है उसकी राइट एंड से क्या पोजीशन है, और राइट एंड आपको कैसे काउंट करना है साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट एंड कौन सा होता है, ये वाला होता है। ओके, तो ये राइट एंड है, इसके अकॉर्डिंग आपकी नोकिया की पोजीशन क्या है, तो 1 2 एंड 3, तो थर्ड पोजीशन है आपकी राइट एंड के अकॉर्डिंग। सॉरी, ये हो गई आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, और ये है फोर्थ। ओके, ये एंड है ना, तो एंड आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट एंड से इसकी कौन सी पोजीशन है, फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। फिर हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड द वन हु हैज ओप्पो। तो डी और ओप्पो के बीच में कितने पर्सन है, तो यहाँ पे 3 पर्सन है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब हम कुछ वेन डायग्राम्स को देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है सम हैंड्स आर लेग्स। तो सम हैंड्स आर लेग्स। फिर ऑल लेग्स आर हेड्स। अब देखो हेड्स और हैंड्स कितने मिलते जुलते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर नो हेड इज नोज। फिर सम नोजेस आर फिंगर्स। ओके,
फर्स्ट गिवन है सम फिंगर इज हैड, कुछ फिंगर जो है क्या वो हैड है, सो हमें नहीं पता कुछ फिंगर हैड है या फिर नहीं। फिर गिवन है सम हैंड इज नोज, तो कुछ हैंड जो है क्या वो नोज है, तो इसके बारे में नहीं पता कि कुछ हैंड जो है वो नोज है या नहीं, तो ये भी हम फॉलो नहीं करेंगे। फिर गिवन है नो लैग इज नोज, कोई भी लैग जो है वो नोज नहीं है, तो ये बिल्कुल फॉलो होगा क्योंकि लेग्स जो है वो हेड के अंदर आ रहा है और हेड जो और नोज का जो रिलेशन है वो नेगेटिव दिखाया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे, सॉरी जो आपका कंक्लूजन थर्ड जो है वो फॉलो होगा। सो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से स्लॉक्स का। तो गिवन है ऑल शर्ट आर ट्राउजर, सो ऑल शर्ट आर ट्राउजर, देन ऑल ट्राउजर आर क्लोथ्स, सो ऑल ट्राउजर आर क्लोथ्स। फिर नो सॉक्स आर शूज, फिर नो सॉक्स आर shoes, then some clothes are shoes, so some, ओके यहाँ पे देखो क्लोथ्स यहाँ पे गिवन है ना, एंड तो यहाँ पे इसी के संग इसे हम रिलेशन दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप शूज शूज कर दीजिए और यहाँ पे इसी का सॉक्स के संग रिलेशन दिखा दीजिए, ओके। इसे हटा दीजिए, ओके। अब देखो कंक्लूजन फर्स्ट, सम ट्राउजर्स आर सॉक्स, तो कुछ जो ट्राउजर हैं क्या वो सॉक्स हैं, तो हमें नहीं पता। देन सम शर्ट्स में बी शूज, कि कुछ शर्ट्स जो हैं वो आपकी शूज हो सकती हैं, तो आपका ये बिल्कुल हो सकता है, ये आपका पॉसिबिलिटी में ट्रू है, मे बी लिखा है तो पॉसिबिलिटी में ट्रू है, कुछ जो शर्ट्स हैं वो आपकी शूज हो सकती हैं। फिर गिवन है ऑल क्लॉथ्स में बी सॉक्स, कि आपके जो ऑल क्लॉथ्स हैं क्या वो सॉक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्लॉथ्स का वो पार्ट जो कि शूज के संग मैच है वो कभी भी सॉक्स का नहीं हो सकता, तो ऑल नहीं हो सकते, सम हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका सेकंड फॉलो होगा, तो आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है नो मंडे इज ट्यूसडे, सो नो मंडे इज ट्यूसडे। आगे गिवन है ऑल ट्यूसडे इज वेडनेसडे, सो ऑल ट्यूसडे इज वेडनेसडे। सम वेडनेसडे इज थर्सडे, सो सम वेडनेसडे इज थर्सडे। एंड ऑल थर्सडे आर संडे, सो ऑल थर्सडे आर संडे, ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं सम मंडे में बी वेडनेसडे, कुछ मंडे जो है क्या वो वेडनेसडे हो सकते हैं, तो यस ये आपका फॉलो होगा, पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है। देन नो ट्यूसडे इज संडे, कोई भी ट्यूसडे जो है वो संडे नहीं है, तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। फिर गिवन है सम संडे इज मंडे, कुछ संडे जो है क्या वो मंडे है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे खाली फॉलो होगा, तो इस पे हम टिक कर देंगे। ओके ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो चाहे तो आप एक बार इसे खुद से भी अटेम्प्ट करके देखिए, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपकी यहाँ पे गिवन है। तो चलो इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ इन अ फैमिली, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। फिर गिवन है सी इज वाइफ्स मदर इन लॉज फादर इज डी, तो यहाँ पे कह रहे हैं सी इज वाइफ, ओके। सी की जो वाइफ है, सी इज वाइफ्स मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ, तो इसकी मदर इन लॉ कौन हो गई, इसके हस्बैंड की मदर हो गई। फिर मदर इन लॉज फादर इज डी, तो मदर इन लॉज यानी कि ये जो सी की मदर है इसके जो फादर है वो कौन है, यहाँ पे डी, ओके। देन आगे कह रहे हैं बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ए, तो बी जो है वो ओनली चाइल्ड है किसका, ए का। हु इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, जो कि मदर इन लॉ है ई की। तो यहाँ पे आप देखोगे गिवन है कि आपका बी जो है वो ओनली चाइल्ड है ए का, और ये क्या है आपका मदर इन लॉ है किसकी, बी की। तो यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी ई की, तो ए जो है वो मदर इन लॉ है और ये बी जो है वो ओनली चाइल्ड है, यानी कि इसके संग जो भी आपका या तो इसका हस्बैंड या फिर इसकी जो वाइफ होगी वो कौन होगी, ई होगी। तो 1 2 3 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 यहाँ पर हो गए। अब हमें इन्हें फिक्स करना है, तो फिक्स कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको ये लाइन दी गई है देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, सिंगल पेरेंट जो है वो फैमिली में नहीं होंगे, यानी कि जो यहाँ पे दिखाया गया है इसके हस्बैंड भी होंगे और जो यहाँ पे दिखाया गया है तो इसकी वाइफ भी होगी। अब आप इसे सेट करोगे तो ये कहाँ कैसे आएगा, आप ए क्या यहाँ पे सेट कर सकते हो, आप ए यहाँ पे सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर आप बी और ई को कहां पे सेट करोगे और फिर सी की वाइफ को कहां पे दिखाओगे, ओके। क्योंकि हम नंबर ऑफ जो आपके पर्सन है उनको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 6 हमारे जो यहाँ पे जो स्पेस है वो फिल हो चुका है, 6 डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए कहां पर आएगा, ए आपका यहाँ पर आएगा। बी और ई में जो आपको कहा गया है कि बी जो है वो ओनली चाइल्ड है किसका, ए का, यानी कि आपका बी जो है वो यहाँ पर आएगा और ई जो है वो यहाँ पर आएगा। बी जो है वो क्या होगा, सन इन लॉ होगा ए का, और बी होगी डॉटर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो पर्सन है जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि होगा एफ। तो सी की जो वाइफ है वो कौन होगी, यहाँ पे एफ। तो इस तरीके से आपका ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो
डी जो है वो ए के संग मैरिड है, बी जो है वो ई के संग मैरिड है एंड सी जो है वो एफ के संग मैरिड है। सो गिवन है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है? तो बी जो है वो कौन है? एफ जो है वो यहाँ पे सी की वाइफ है और बी जो है वो सी की मदर है। तो एफ और बी का क्या रिलेशन हो गया? बी जो है वो एफ की कौन है? मदर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन गिवन है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है? तो यहाँ पे देखोगे ए की जो डॉटर है वो है बी और बी का सन है यहाँ पे सी, तो कौन होगा यहाँ पे? ग्रैंड सन। ओके तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी से रिलेटेड हैं, तो इसको आप देखिए कैसे करना है। सी इज ग्रेटर देन पी, ओके तो सी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, कनेक्टेड पॉइंट इनमें है एच। तो यहाँ पे जब गिवन है सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी और फिर डी जो है वो स्मॉलर देन दिखा दिया है, यानी कि आपका सी जो है वो पी से बड़ा नहीं होगा, तो फर्स्ट आपका फॉलो नहीं होगा। देन गिवन है क्यू इज ग्रेटर देन डी, तो क्यू यहाँ पे गिवन है और डी यहाँ पे गिवन है। स्टार्टिंग में ही क्यू का रिलेशन जो है वो कैसा दिखाया है कि क्यू को स्मॉलर दिखा दिया गया है, क्यू को स्मॉलर स्टार्टिंग में दिखा दिया गया है, तो यानी कि ये बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो या ट्रू। ओके आगे गिवन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, सो y कहाँ पे गिवन है? यहाँ पे है, v यहाँ पर है, कनेक्टेड पॉइंट इनमें क्या है? s है। तो यहाँ पे गिवन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, x इज इक्वल टू w एंड w इज ग्रेटर देन s। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, लेकिन यहाँ पे जब हम s तक पहुंचे हैं तो हमें कौन सा साइन मिल गया है? ग्रेटर देन का साइन मिल गया है, तो ग्रेटर देन का मिल गया है, यानी कि ये फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन u, तो x यहाँ पे गिवन है, u यहाँ पे गिवन है, कनेक्टेड पॉइंट कौन सा है? s। सो s जो है वो ग्रेटर देन है s से और s जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है u से, यानी कि हम कह सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे? u से। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे फॉलो होगा। आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो अब गिवन है यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फैजल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हिज हाउस इन साउथ डायरेक्शन। तो फैजल जो है वो स्टार्ट करता है मूव करना साउथ डायरेक्शन में अपनी, तो इस तरफ वो चलता है। एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 600 मीटर, तो 600 मीटर चलने के बाद, तो ये 600 मीटर चलता है और चलने के बाद ही टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट टर्न करता है, तो यानी कि इस तरफ ये राइट टर्न करेगा। एंड वॉक्स फॉर 800 मीटर, और कितना चलता है आपका? 800 मीटर चलता है राइट टर्न करने के बाद। गिवन है देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 300 मीटर, उसके बाद वो आपका लेफ्ट टर्न करता है और करीबन कितना चलता है आपका? 300 मीटर चलेगा। फिर गिवन है देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 400 मीटर, और फिर यहाँ से ये अगेन राइट टर्न करता है और 400 मीटर चलता है। ओके फिर गिवन है देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स फॉर 500 मीटर टू रीच द पोस्ट ऑफिस, उसके बाद ये यहाँ से क्या करता है आपका? 500 मीटर राइट टर्न करता है। 300 तो हो गया यहाँ तक, उसके बाद 200 और बढ़ा दीजिए तो यहाँ तक करीब आ जाएगा, तो ये होगा इसका 500 मीटर। फिर कह रहे हैं देन ही टर्न्स एंड मूव्स फॉर 500 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू रीच द हॉस्पिटल विच इज इन नॉर्थ ऑफ हिज हाउस, उसके बाद ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की ओर चलता है, यानी कि इस तरफ में, और यहाँ पे कहीं पहुंचेगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका हॉस्पिटल होगा, और यहाँ जो हॉस्पिटल है वो कैसे होगा? आपका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा इसके घर से, तो ये जो इसका हाउस है इसके नॉर्थ डायरेक्शन में इसका हॉस्पिटल आएगा, और ये कितने मीटर होगा? ये होगा आपका 1500 मीटर। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को। इस तरीके से आपका डायग्राम जो है वो बनके यहाँ पे आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फैजल्स हाउस एंड द हॉस्पिटल हाउस, कि आपका फैजल का जो हाउस है और जो हॉस्पिटल है इनके बीच में आपका जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसको फाइंड करोगे, इसका स्क्वायर लोगे, इसको फाइंड करोगे, इसका स्क्वायर लोगे, माइनस करके उसको अंडर रूट कर दीजिए और अपना आंसर बताइए। ये जो है ये टोटल आपका 1200 आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे मैंने सोचा था कि ये आप खुद ही फाइंड करेंगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है ये फाइंड करना, तो आप फाइंड करिए। फाइंड करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बताइए। ओके देखो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना। इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है वो आपसे गड़बड़ हो सकता है, या फिर एक काम करती हूँ, मैं ही इसका आंसर बता देती हूँ। ओके एक्चुअली इसका आंसर इसलिए गड़बड़ हो सकता है, देखो जैसे कि आपका 1500 है, 1500 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा? 225 होगा। ओके 12 का जो स्क्वायर है 1200 का, तो हम 12 का स्क्वायर ले लेते हैं। 1200 कैसे आया? ये जो 800 और ये जो 400 है इसको प्लस करा, राइट, दोनों का डिस्टेंस। ओके तो कितना हो गया? 1200। तो 1200 का मैं 12 ले रही हूँ, तो ये कितना हो गया? 144। इसे आप माइनस करोगे कितना आएगा आपका? 81 आएगा। तो आप जब 81 100 को अंडर रूट करोगे तो आप क्या करोगे? 900 निकाल के लेकर आओगे, 900 आंसर टिक कर दोगे, लेकिन आंसर जो है वो 900 नहीं आएगा। आंसर जो है वो कितना आएगा आपका? आंसर आएगा इसका 500। क्यों? क्योंकि आपने जो डिस्टेंस निकाला है, जब आपने ये
और ये आपने ये दोनों चीज ली तो आपने पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना निकाला, आपने इतने का निकाला, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का निकाला। तो इसमें जो आपका ये 400 मीटर है उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, हाउस से लेके हॉस्पिटल तक का ये आपसे पूछा गया है। तो 400 माइनस करोगे इसमें से तो कितना आएगा आपका 500। सो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो इसमें हो सकता था आपसे गलती हो और थोड़े कई लोग कंफ्यूजन भी होता, क्योंकि कई लोग सही आंसर देते और कई लोग से मिस्टेक हो जाती तो वो गलत आंसर देते, तो इससे क्या होता, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती लोगों को। तो इस वजह से मैंने इसका आंसर जो है वो करेक्ट बता दिया है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, इसे पढ़िए और बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ओके, सो 7 पर्सन है पी क्यू आर एस टी, वी आर सिटिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, हाउ फार इज वी सिटिंग फ्रॉम आर। तो आपको बताना है वी जो है वो आर से कितनी दूरी पर है। तो पहला देखते हैं, पहला गिवन है P इज सिटिंग 5 मीटर वेस्ट टू Q। तो P जो है वो 5 मीटर वेस्ट में है किसके, Q के। Who इज सिटिंग टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ U। तो Q जो है वो कैसे है आपका, नॉर्थ वेस्ट में है किसके, U के, यानी कि U जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट। सेकेंड गिवन है R इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ S एंड T। तो R जो है वो S और T के मिडल में है। Who इज सिटिंग इन द नॉर्थ ऑफ U। तो U S जो है वो किसके नॉर्थ में है, U के नॉर्थ में है। फिर गिवन है हु इज सिटिंग 6 मीटर वेस्ट ऑफ V। तो U जो है वो आपके V के वेस्ट में है। ओके, एक बात और, यहाँ पे ये देखो हमने क्या करा, हमने सीधे इसको, जैसे कि यहाँ पे ये बोला गया कि आपका R जो है वो S और T के बीच में है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको डायरेक्ट ऐसे बैठा दिया, लेकिन ये पोजीशन और भी हो सकती है। ओके, और कैसे हो सकती है कि आपका जो एस टी है वो यहाँ पर आए, आर यहाँ पर हो, एस यहाँ पर हो, इस पोजीशन में हो, या फिर आपके एस यहाँ पर हो, आर यहाँ पर हो, टी यहाँ पे हो, या आपकी इस पोजीशन में हो, या फिर आपका टी यहाँ हो, आर यहाँ हो, एस यहाँ हो, या आपकी इस पोजीशन में हो, क्योंकि पोजीशन तो आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट आप कह रहे हैं, आपसे क्या कह रहे हैं कि V जो है वो R से कितनी दूरी पर बैठा है। तो V जो है वो कितनी दूरी पर बैठा है ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। कैसे पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप क्या देखोगे यहाँ पे ये तो बता दिया गया है सेकंड में कि U एंड V का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। उसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया है कि S से लेके U का डिस्टेंस कितना है, S से लेके R का डिस्टेंस कितना है, R से लेके T का डिस्टेंस कितना है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते। और अगर आप इतना लॉजिक लगाओगे कि अगर आप दोनों को यहाँ पे मिला भी देते हो तब भी इन्होंने यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं बताया है कि S से R का क्या डिस्टेंस है, R से T का क्या डिस्टेंस है, S से U का क्या डिस्टेंस है। इस वजह से हम ये पता लगा ही नहीं सकते कि आपका V जो है वो R से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के, लेकिन हम लोग डिस्टेंस का पता यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। ओके, डायरेक्शन पूछते हैं और कभी भी आपका डायरेक्शन पूछा जाता है और डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर गिवन है तो ये भी ना दिया जाए और यहाँ पे जो 6 मीटर गिवन है ये भी ना दिया जाए, तो हम डिस्टेंस जो है वो पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम सबको सारे ही डिस्टेंस को इक्वल मान के चलते हैं। लेकिन जब भी नहीं गिवन है तो हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका कि आपके दोनों ही जो डाटा है वो सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, द डाटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। ओके, सो इस सेशन को खत्म करते हैं। इसी के संग आपके और जो पार्ट्स हैं वो आते रहेंगे एंड यहाँ पे जाके आप कुछ प्लेलिस्ट हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं, जिससे आपको बैंक और एसएससी एंड रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको काफी सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।